नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन कॉर्नर पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एटा पुलिस लाइन में आयोजित मॉक ड्रिल की झलकियां, जो 7 मई 2025 को डीजीपी श्री प्रशांत कुमार जी के उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश पर की गई। 7 मई 2025 मॉक ड्रिल एटा पुलिस लाइन ऑपरेशन अभ्यास है। आपातकाल के लिए तैयार। देखिए एटा पुलिस की मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास, जनता और सुरक्षा बल एक साथ। एटा में बड़ी मॉक ड्रिल। यह मॉक ड्रिल पूरे प्रदेश में ऑपरेशन अभ्यास के तहत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करना। इस अभ्यास में अग्निशमन, पुलिस बल, स्वास्थ्य विभाग और सिविल डिफेंस की टीमें शामिल थीं। ड्रिल की शुरुआत सायरन बजाकर की गई, जिसके बाद तत्काल निकासी, प्राथमिक उपचार, फायर फाइटिंग, रियल टाइम अभ्यास किया गया। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य जनता को सुरक्षित रखना और इस तरह की मॉक ड्रिल से तैयारियों का मूल्यांकन करना। ये आग बुझाने का भी अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में ये देखिए, इसमें एनसीसी के भी कैडेट शामिल हैं। ठीक है। निरंतर अधिकारी इस मॉक ड्रिल का जो है मॉनिटरिंग करते रहे और आदेश करते रहे, उसी हिसाब से टीमें जो है अपना वर्क करती हैं। पुलिस लाइन की तैयारियां देखिए खुद, आपातकाल से पहले की तैयारी। ये जो है इस मॉक ड्रिल में जो है जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस में ले जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घायल को एम्बुलेंस ले जाती हुई। एसएसपी एटा मॉक ड्रिल और ब्लैक आउट के बारे में जानकारी देते हुए, और आपको जान करके इस मामले में बहुत हर्ष भी होगा कि हमारे बीच में यहाँ के प्रभारी मंत्री जी भी उपस्थित और सभी को और एसएसपी जी ने अवेयरनेस, किसी भी आपात स्थिति में हम किस तरह से बच सकते हैं उसके बारे में सभी को जागरूक किया। स्थिति में जब आप हाई राइज जागरूकता के लिए वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। अचानक जो है हमला होता है, बम्बार्डिंग होती है, तो ऐसे पीरियड में क्या करें। की आवाज होती है, अलग अलग आवाज। पहली आवाज जो है आपको अलर्टनेस के लिए होती है। क्यों? पहली आवाज बजा कर दिखवाइए, पहली, और फिर खत्म होने वाली ये सायरन बजा। सायरन बजने के बाद आप लोग जो है सबसे पहले पूरे घर की लाइट ऑफ, कहीं से भी प्रकाश दिखाई नहीं, पर्दे लग जाते हैं। बच्चों को चाहिए कि अगर इस परिस्थिति में कभी घर के अंदर नहीं रखा जाए। मान लीजिए कि अगर हो गया तो सबसे ज्यादा कैजुअलिटी की संभावना जब आप घर के अंदर रहते हैं। उसके बाद आराम से नीचे उतरते हैं और जगह जगह जो है रेस्क्यू अक्सर बनाए जाते हैं। आपको निकाल करके जो है एक सुरक्षित जगह पे खुले में लाया जाता है। खुले में ताकि जो है कैजुअलिटी की संभावना बहुत कम है। तो अब आप एक लोग यही सबसे बड़ा जागरूक करने का आपका यही कार्य है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो जहाँ भी रहें, अपने मोहल्ले में रहे, वो रहे, इस बात को जो है जा करके ब्रीफ करें, बच्चों को बताएं, बड़ों को बताएं कि इस पीरियड में हमें करना क्या है। मान लीजिए खुले में आप हैं तो विस्फोट आपके सामने होता है या किसी भी तरीके का विस्फोटक खतरा आपके सामने आता है, तो उससे बचने का सीधा उपाय है कि आप जो है पेट के बल सीधे जो है जमीन पे लेट जाए।
होता यह है कि विस्फोट जब भी होता है तो विस्फोट धरातल से ऊंचाई पकड़ता है। अगर आप लेटे रहेंगे तो विस्फोट का कोई भी टुकड़ा होगा तो बहुत ज्यादा होगा, अगर आपको छुएगा भी तो केवल छूते हुए निकल जाएगा, चोट लगने की संभावना कम। लेकिन अगर आप खड़े हैं तो विस्फोट के जितने टुकड़े हैं वो गोली के तरीके से वार करेंगे और फिर कोई बच नहीं पाता। इसीलिए आप देखते होंगे हर जगह जहां पर भी ग्रेनेड फेंका जाता है वहां पर व्यक्ति जो है तुरंत उस जगह को लेट लिया। और भी आपदा आप सोच सकते हैं किस किस तरीके की हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ मलावन पावर प्लांट है, देख रहे हैं, बहुत बड़ा पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट में गैसें भी इस्तेमाल होती हैं, क्लोरीन भी है, अमोनिया भी है। इन गैसों के बारे में भी जान लीजिए। क्लोरीन गैस जो होती है, सामान्य रूप में जहां पर भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा वहां पर क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। और क्लोरीन गैस बहुत भारी होती है। क्लोरीन गैस कभी ऊपर नहीं चलती। क्लोरीन गैस एकदम जमीन को पकड़ करके चलती है और बहुत जहरीली होती है। अगर आपको मालूम है, बता दिया गया कि ये क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ, तो आप जमीन पर नहीं लेटेंगे, क्योंकि जमीन पर लेटेंगे तो क्लोरीन गैस जमीन को ही पकड़ करके चल रही है और निश्चित है आपके ऊपर खतरा होगा। ऐसे पीरियड में अगर ऊंचाई का स्थान है तो वहां, नहीं तो जितनी जल्दी हो सके आप निकल जाए, वो धीरे धीरे कर रहे हैं। इसीलिए आप देखते होंगे जहां पर भी क्लोरीन का होता है वहां की जो बाउंड्री बनाई जाती है वो ऊंची बनाई जाती है कि अगर गैस का रिसाव हो तो जा करके फिर बाउंड्री के ऊपर चढ़ करके ऊपर निकल जाए। और कुछ विषैली गैसें होती हैं जो हल्की होती हैं, जो ऊपर जाती हैं, उनके लिए है कि आप लेट जाएं और भरसक प्रयास रहे कि कोई भीगा हुआ कपड़ा, कुछ नहीं तो जो भी है, बोरा है तो बोरा पानी में भिगो करके लगा करके आप नीचे लेट जाएं ऊपर धीरे धीरे। और यही स्थिति आग लगने पे जलने पे उतने लोगों की मौत नहीं होती जितना कि उस धुएं से जो सफोकेशन होता है उससे बचने का भी यही मार्ग है। जैसे ही आप भीगा हुआ कपड़ा, भीगा हुआ बोरा आप लपेट करके निकलेंगे, आराम से आप निकल जाएंगे और उस धुएं सफोकेशन से आप बच जाएंगे। ये खास चीजें जो है आपको जा करके आप इन सब एनसीसी से हैं, राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं, बच्चों को, बड़ों को, अपने पड़ोसियों को ये सारी बातें बतानी है। और युद्ध में पहला याद रखिए कि हमेशा शाम का समय लाइट ब्लैकआउट किया जाता है। ब्लैकआउट का मतलब होता है घोर गुप्त अंधेरा, ऊपर से कुछ भी दिखाई न पड़े। उसके लिए वही होता है कि आप लाइटें बंद कर लें, दरवाजे, खिड़कियां और वो बंद कर लें। और अगर सायरन बजता है, सायरन बजने का मतलब है कि युद्धक विमान बगल से गुजरने की संभावना है, तो आप उसके पहले ही इतना करने के बाद सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। आपका कोई न कोई कैंप स्थल बना होगा जहां पर प्राथमिक सुविधाएं भी होंगी, लोग भी होंगे। और इस पीरियड में जो है हमारा सिविल डिफेंस या जो भी सोशल वर्क है, हम लोग अभी जो कि शुरुआत हुई है, लेकिन धीरे धीरे हम गांव के और भी लोगों को जागरूक करेंगे और आपके हर गांव में जो है कैंप स्थल बनाएंगे, वो बताएंगे कि आप कहाँ जा सकते हैं। लेकिन खास मोटी यही बातें होती हैं कि आप उस चीज से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव हमेशा जो है सुविधाओं से ज्यादा अच्छा होता है। हम जितना ही बचाव कर पाए, जितना ही अपने को अलग कर सकें, यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और हमारी सरकार इसीलिए नागरिकों को पहले ही इतना जो है प्रशिक्षण और इतनी बातें बताना चाहती है कि आपको ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। और ये खाली युद्ध की ही नहीं, आपको हर चीज के लिए जानकारी होनी चाहिए कि आग लग गया तो क्या करें। जैसे गैस है, ये गैस सिलेंडर है, सिलेंडर पे जल रही है, क्यों जल रही है? खतरनाक है। सिर्फ और सिर्फ इसका ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, आप डरिए मत। भीगा हुआ है, बोरा लपेट दीजिए, जलना बंद हो गया। नहीं तो बहुत तो लोग हैं खुद जो है हाथ से एकदम सीधे जहां से गैस निकल रही हाथ रख दीजिए, ऑक्सीजन मिलना बंद, एकदम बंद, कुछ नहीं होगा।
वो डर छोड़िए, आखिर में ये चीज हो रही है तो किस कारण से हो रही है। आग फैलने का सबसे बड़ा कारण होता है ऑक्सीजन का मिलना। किसी भी तरीके से ऑक्सीजन बाधित कर दीजिए, आग नहीं फैली। पानी आप डालते हैं तो अचानक ऑक्सीजन का मिलना बंद हो जाता है, बाकी फोम वगैरह जो भी पड़ता है सिर्फ ऑक्सीजन को ही रोकता है। तो आशा है कि आज जो है एक